ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आपको गुरुवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, साथ ही इसकी पूजा विधि भी हम आपको बताएंगे। गुरुवार का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और फलदायक माना जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से भगवान विष्णु, देव गुरु बृहस्पति और लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है जो आर्थिक संकट से जूझ रहे हों, जो विवाह में जिनका विलंब हो रहा हो, भाग्य साथ ना दे रहा हो, शिक्षा व करियर में रुकावट हो, संतान प्राप्ति की इच्छा हो। गुरुवार व्रत से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, सौभाग्य और स्थिरता आती है। पुराणों एवं धर्म ग्रंथों में गुरुवार का व्रत विशेष उल्लेख में किया गया है, जैसे कि स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में और विष्णु पुराण में। इन ग्रंथों के अनुसार बृहस्पति देव सभी देवताओं के गुरु हैं। वे ज्ञान, धर्म, नीति और सदाचार के प्रतीक हैं। भगवान विष्णु संसार के पालन करता है। जब कोई भक्त श्रद्धा और नियम से गुरुवार व्रत करता है तो उसके जीवन के सारे दोष धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और भाग्य जागृत होता है। अब आइए आपको बता देते हैं पूजा विधि। गुरुवार व्रत की पूजा विधि बहुत सरल है। प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान कर पीला या साफ वस्त्र पहने, घर की साफ सफाई करें, पूजा स्थान को शुद्ध करें। अब पूजन की सामग्री में पीला वस्त्र, हल्दी, पीले फूल, चने की दाल, गुड़, केले, दीपक, अगरबत्ती, तुलसी पत्र और पीला चंदन। पूजन करने के टाइम पे चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, भगवान विष्णु व बृहस्पति देव का चित्र रखें, दीप जलाएं, हल्दी व चंदन लगाएं, फूल अर्पित करें, चने की दाल व गुड़ चढ़ाएं, केले का भोग लगाएं, तुलसी अर्पित करें, कथा पढ़ें और सुने, अंत में आरती करें और साथ में इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करने का उत्तम होता है। गुरुवार का जो लोग व्रत करते हैं उनको किस किस फलों की प्राप्ति होती है। सांसारिक फल, धन में वृद्धि होती है, नौकरी व व्यापार में सफलता मिलती है, घर में सुख शांति आती है, विवाह में बाधा नहीं होती है, दूर हो जाती है, संतान सुख मिलता है और कर्ज से मुक्ति मिल जाती है, बुद्धि का विकास होता है, धर्म में रुचि होती है, आत्मबल में वृद्धि होती है, नकारात्मक से मुक्ति आती है और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार 16 या 21 गुरुवार करने से मनुष्य के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आ जाता है। अब जो नियम करने चाहिए, गुरुवार व्रत को करते समय किन नियमों का ध्यान करना चाहिए, पालन करना चाहिए। आहार, दिन में एक बार भोजन, पीला व सात्विक भोजन, बिना नमक या कम नमक और शराब, मांस में पूर्ण परहेज करना होता है। झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, किसी का अपमान ना करें, बुजुर्गों का सम्मान करें, गुरु का आदर करें। अब आइए आपको कथा आरंभ करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष की एक समुद्र और सुंदरी नगरी में धर्मपाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वैद शास्त्रों का ज्ञाता था, सत्यनिष्ठ, दयालु और भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उनकी पत्नी का नाम सुलोचना था। वह भी अत्यंत पतिव्रता, धार्मिक और सेवा भावी स्त्री थी। दोनों का जीवन प्रेम, श्रद्धा और संतोष से भरा हुआ था। उनके घर में किसी वस्तु की कमी नहीं थी। अन्न, धन, वस्त्र, पशु, सेवक सब कुछ था। नगर में लोग उन्हें आदर्श दंपति मानते थे, परंतु ईश्वर की इच्छा से उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। वर्षों बीत गए, लेकिन उनकी गोद अभी भी सूनी थी। धीरे धीरे यही कमी उनके हृदय में पीड़ा का कारण बनने लगी। सुलोचना कई बार अकेले बैठकर रोती रहती थी और मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना करती थी, हे प्रभु, यदि आपने मुझे जन्म दिया है तो मृत्यु का सुख भी दीजिए, मेरी सूनी गोद को भर दीजिए। धर्मपाल अपनी पत्नी को सांत्वना देता रहता था, पर भीतर ही भीतर बहुत दुखी था। एक दिन उसने सुलोचना से कहा, प्रिय, हमें किसी सिद्ध महात्मा से मार्गदर्शन लेना चाहिए।
शायद हमारे पूर्व जन्मों का कोई कर्म बाधा बन रहा हो। दोनों ने यह निश्चय किया कि वह अगले ही दिन वे नगर से बाहर स्थित एक आश्रम की ओर चल पड़े। वहाँ एक महान तपस्वी ऋषि रहते थे जिनका नाम महर्षि देवदत्त था। वे शिकालदर्शी और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। दंपति ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी व्यर्थता सुनाई। ऋषि ने ध्यान लगाकर कुछ समय तक मौन धारण किया। फिर उन्होंने नेत्र खोलकर कहा, हे धर्मपाल, हे सुलोचना, तुम दोनों पूर्व जन्म में भी दंपति थे। उस जन्म में तुम दोनों ने एक निर्धन ब्राह्मण की सहायता से इनकार कर दिया था जो गुरुवार के दिन अन्न मांगने आया था। उसी पाप के कारण इस जन्म में तुम्हें संतान सुख से वंचित रहना पड़ रहा है। यह सुनकर दोनों के नेत्रों में आंसू बहने लगे। सुलोचना बोली, महाराज, हमसे अज्ञानवश यह अपराध हो गया। कृपया हमें इसका प्रायश्चित बताइए। ऋषि ने करुणा से कहा, तुम दोनों यदि श्रद्धा से भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की कथा का श्रवण करोगे, उनका नाम जप करोगे और सच्चे मन से गुरुवार व्रत की कथा का पालन करोगे तो तुम्हारा दोष नष्ट होगा। इसके बाद ऋषि ने उन्हें गुरुवार व्रत की पवित्र कथा सुनाई। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में आनंद नाम का एक व्यापारी रहता था। वह अत्यंत धनवान था परंतु अहंकारी या कंजूस भी था। वह न तो ब्राह्मणों को दान देता था, न साधु संतों का सम्मान करता था। उसे केवल धन कमाने से मतलब था। उसकी पत्नी माधवी थी जो स्वभाव से भली थी, पर पति के डर से वह भी धर्म कर्म नहीं कर पाती थी। आनंद के घर में सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं थी। आए दिन कलह होता था, व्यापार में नुकसान होने लगा, पुत्र भी बीमार रहने लगा। एक दिन नगर में एक वृद्ध साधु आए। वे घर घर जाकर गुरुवार के महत्व का प्रचार कर रहे थे। जब वे आनंद के घर पहुंचे तो आनंद ने उन्हें अपमानित करके भगा दिया। साधु ने जाते जाते कहा, हे व्यापारी, तुमने देव गुरु बृहस्पति का अपमान किया है। तुम्हारे घर से शीघ्र ही लक्ष्मी चली जाएंगी। कुछ ही दिनों में आनंद का व्यापार नष्ट होने लगा। जहाज डूब गए, दुकान में आग लगी, कर्ज बढ़ गया, उसका घर दरिद्रता में डूब गया, पत्नी और पुत्र भूखे रहने लगे। तब आनंद को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह पछताता हुआ उसी साधु को खोजने निकला। कई दिनों बाद वह एक वन में मिला। उसने रोते हुए क्षमा मांगी। साधु ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से गुरुवार व्रत की कथा का स्मरण करोगे और भगवान विष्णु पर विश्वास रखोगे तो तुम्हारा जीवन फिर संवर जाएगा। आनंद ने वैसा ही किया। उसने श्रद्धा से कथा सुनी, धर्म का पालन किया, दान पुण्य किया। धीरे धीरे उसका भाग बदल गया। खोया हुआ धन वापस मिला, पुत्र स्वस्थ हुआ, घर में सुख शांति लौट आई। ऋषि देवदत्त ने यह कथा सुनाकर कहा, हे धर्मपाल, हे सुलोचना, यह कथा केवल शब्द नहीं, ईश्वर की कृपा का माध्यम है। इसे श्रद्धा से अपनाओ। दोनों ने प्रणाम किया और आश्रम में लौट आए। अब वे प्रतिदिन भगवान विष्णु का नाम जप करते थे, गुरुवार के महत्व को समझते और कथा का चिंतन करते थे। सुलोचना पूरी निष्ठा से प्रभु का ध्यान करती थी। कुछ ही महीनों में चमत्कार हुआ। सुलोचना गर्भवती हुई। पूरे नगर में प्रसन्नता फैल गई। 9 महीने बाद उसने एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम उन्होंने विष्णुदत्त रखा। बालक बड़ा होकर विद्वान, धर्मपरायण और परोपकारी बना। उसने अपने माता पिता की सेवा की और समाज में धर्म का प्रचार किया। समय बीतता गया। एक बार विष्णुदत्त व्यापार के लिए दूर देश गया। रास्ते में डाकुओं ने उसे लूट लिया। वह घायल होकर जंगल में गिर पड़ा। कई दिनों तक वह भूखा प्यासा रहा। उसी समय वहाँ एक वृद्ध ब्राह्मण आए। उन्होंने उसे जल पिलाया और भोजन दिया। विष्णुदत्त ने उन्हें प्रणाम किया। ब्राह्मण ने कहा, पुत्र, यह सब गुरुवार की कृपा है। तुम्हारे माता पिता की श्रद्धा तुम्हारी रक्षा कर रही है। कुछ ही दिनों बाद विष्णुदत्त सुरक्षित घर लौट आए और पहले से अधिक धन कमाया। उधर धर्मपाल और सुलोचना विधवा हो चुके थे। एक दिन उन्होंने अपने पुत्र से कहा, पुत्र, संसार नश्वर है, सदा धर्म के मार्ग पर चलना।
कुछ समय बाद दोनों ने शांतिपूर्वक देह त्याग दिया और वैकुंठ को प्राप्त हुए। विष्णुदत्त भी जीवन भर धर्म का पालन करता था। ऋषि दैत्य ने धर्मपाल और सुलोचना से कहा, तुम्हारा जीवन इस बात का प्रमाण है कि जो मनुष्य सच्चे हृदय से गुरुवार व्रत कथा में विश्वास करता है उस पर भगवान विष्णु और बृहस्पति की कृपा अवश्य होती है। यह सुनकर दोनों की आंखों में श्रद्धा के आंसू आ गए। वे जीवन भर इसी मार्ग पर चलते रहे और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार इस गुरुवार व्रत की पावन कथा मनुष्य को यह सिखाती है कि अहंकार, कंजूसी और अधर्म मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है, जबकि श्रद्धा, सेवा और विश्वास उसे उन्नति के मोक्ष तक पहुंचाती है। जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, पढ़ता है और मनन करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, दुख, सहनता, रोग और मानसिक क्लेश दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और संतोष वास होता है। गुरुवार व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि जीवन का सही दिशा देने का साधन है। यह व्रत हमें सिखाता है धैर्य, विश्वास, सेवा, संयम, धर्म। जब भक्त पूरी श्रद्धा से यह व्रत करता है तो भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। अंत में सभी भक्तों से प्रार्थना है कि हमारी बुद्धि को शुद्ध करें, हमारे जीवन को सफल बनाएं, हमारे घर में सुख और समृद्धि बनाए रखें। जय श्री हरि विष्णु, जय बृहस्पति देव। यह कथा यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ओम भगवते वासुदेवाय लिखकर जरूर जाइएगा। राधे राधे दोस्तों, जय माता।